गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो आपको बता दें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है एक प्रेजेंट टेंस का एक पार्ट है और इसमें सदा सत्य रहने वाली बातें और सत्य घटनाओं का चर्चा किया जाता है, अर्थात बारे में बताया जाता है। तो आपको बताना चाहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने से पहले इसकी पहचान क्या होती है, कैसे आप हिंदी वाक्यों से पकड़ेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो आइए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते हैं। यदि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आपको दिखाई दे तो आप कह सकते हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका सबसे पहले अफर्मेटिव आपको बताया जाएगा कि इसका अफर्मेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, अर्थात इस सेंटेंस इसको आपको 3 सेंटेंस का माध्यम से पढ़ाया जाएगा, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरगेटिव। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव पढ़ाएंगे, इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि वे सेंटेंस जो बिल्कुल साधारण हो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो पहचान आप देख लिए, तो इसके बाद आप एक बार वर्ड आर्डर देखेंगे इसको बनाने का प्रक्रिया क्या है, कहाँ पे कौन सा शब्द रखना है, इस पर आप एक नजर डालेंगे। ये आपका वर्ड आर्डर है। इसको बनाते समय सबसे पहले आप सब्जेक्ट चुनेंगे। सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट रूप लेना है, फिर यस या ईएस में से किसी एक को ऐड करना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट प्लस या फुल स्टॉप। यह इसका वर्ड क्रम है। जैसे मैथमेटिक्स में आप लोगों के सामने रूल होते हैं, आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो इससे संबंधित आप ट्रांसलेशन बना लेंगे। तो चलिए एक ट्रांसलेशन एग्जाम्पल तो बताते हैं। जैसे मीरा गीत गाती है, ध्यान दीजिएगा, मीरा गीत गाती है, अंत में ती है, पहचान से मिल गया ना। अगर इस तरीके के कोई भी सेंटेंस दिखाई दे तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं, अर्थात आप इस रूल का प्रयोग करके इसका अफर्मेटिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चुनना क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट उसे कहते हैं वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए। बच्चों, यदि आपसे पूछा जाए गीत कौन गाती है तो आपका जवाब क्या आएगा, मीरा, यानी कि यह सेंटेंस मीरा के बारे में कही जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग मीरा का अंग्रेजी बनाएंगे, MEERA, मीरा हो गया। अब आपको चुनना है वर्ब। वर्ब जो है जो काम को बताता है। यदि बच्चों ये गाती हम तोप लेते हैं, गाती है, तो मीरा गीत पता चल रहा है लिख रही है कि पढ़ रही है कि फाड़ रही है, नहीं ना। गाती है या स्पष्ट कर दिया कि जो मीरा का काम है वो क्या कर रही है, गीत को गा रही है, यानी कि आपका गाती है क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो गाना का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, सिंग। तो आपने पहले सब्जेक्ट चुना, वर्ब ले लिया, अब आपको यस और ईएस में से एक का प्रयोग करना है। तो आपको बता दें टेंस में जितने भी वर्ब होते हैं सब बहुवचन में होते हैं, ठीक ना। जब आपको कहीं सिंगुलर दिखाई दे, सिंगुलर एक वस्तु हो, तो उसके साथ आप यस और ईएस का आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। यदि प्लूरल फॉर्म में सेंटेंस है, यानी कि जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, एक से अधिक लोग हैं, तो वहां पर इसका प्रयोग नहीं होता है, अर्थात यस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। तो मीरा सिंगुलर है, अकेली सब्जेक्ट है, इसीलिए सिंग में क्या करेंगे, हम यस को जोड़ देंगे। तो मीरा सिंग्स। अब बचा क्या, ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट और वर्ब चुनने के बाद जो बचता है उसे आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, गीत। तो मीरा सिंग्स ए सॉन्ग और अंत में क्या लगाना है, फुल स्टॉप। आपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया, मीरा सिंग्स ए सॉन्ग। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं बहुवचन का। जैसे मैं गांव में रहता हूं, एक नजर डालेंगे, मैं गांव में रहता हूं। और इसमें अब आपको सब्जेक्ट चुनना है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है, मैं के बारे में। तो मैं का आपने आई ले लिया। अब आपको क्या चुनना है, वर्ब क्रिया, रहना क्रिया है, क्या करेंगे, LIV करेंगे।
तो आपको मालूम होना चाहिए आई भी क्या है, प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर यस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे ऑब्जेक्ट पर आएंगे। ठीक, तो ऑब्जेक्ट क्या बचा गांव में, तो क्या करेंगे इन विलेज, फुल स्टॉप। इसके अलावा और भी इसके बारे में अध्ययन आप करना चाहते हैं या इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ना चाहते हैं तो अगले वीडियो में जरूर देखें आप। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।